इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ये फिगर गिवन है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये है 70 डिग्रीज। एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्रीज। बी ओ डी ये है 40। फाइंड एंगल बी ओ ई, तो यहां पर एंगल बी ओ ई ये फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई ये एंगल फाइंड करना है। और जब ये एंगल फाइंड होगा तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने ये एंगल भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। यहां पर इन दोनों एंगल्स का सम गिवन है, ये एंगल गिवन है और हमने ये एंगल फाइंड करना है और इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखना है, लिखने से पहले क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा किसी भी क्वेश्चन से पहले तो इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करते हैं पहले, आई मीन टू से यहीं पे रफली सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये अगर 40 है तो ये 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 70 डिग्रीज, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से एंगल तो हमें मिल गया। ओके, और अब ये कैसे फाइंड करें, तो देखो इन तीनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है। तो दिस प्लस दिस इज 180, तो ये आ जाएगा कितना, एक 110 डिग्रीज, है ना, क्योंकि तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। और इसको अगर हम कुछ मतलब करेंगे कैलकुलेशन में, आप खुद सोचो, ये 110 है, ये 40, तो ये तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है, यानी ये 110 है। और ये एक बारी 110 आ गया तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 110 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 250 डिग्रीज। ओके, तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो गिवन है वो लिख सकते हैं हम। वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी है 40। और हमने फाइंड करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है हमने, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस एंगल की हेल्प से पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल इक्वल है एंगल बी ओ डी के। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब ये बी ओ डी तो है 40 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी ये आ गया है 40 डिग्रीज। अच्छा, अब सिंस हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये है 70 डिग्रीज, इसमें ए ओ सी है 40 प्लस एंगल बी ओ ई, तो यहां से आ जाएगा एंगल बी ओ ई 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्रीज। ये आ गया एंगल बी ओ, ये वाला एंगल आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। तो एंगल देखो हम नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बट ये सब सामने दिख रहा है तो इसलिए यहीं पे देख लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके ये है 180 डिग्रीज। क्यों,
बिकॉज ये है एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब इन यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। AOC है हमारे पास 40, ये तो हमें निकालना है। BOE 30, 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस होके 70 आएंगे, उधर माइनस हो जाएगा जाके ये, और ये कितना है 110 डिग्रीज। ये भी एंगल COE आया है। हमने फाइंड करना है देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम 360 डिग्री से माइनस करते हैं और ये हो जाएगा 250 डिग्रीज। ओके, तो फाइनल आंसर हम अपना लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर है रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्रीज। ओके, और ये आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको इस सोल्यूशन समझ आया होगा। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे ये यहाँ पे आप मत लिखना, ठीक है ना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से हम हटा देंगे, ये ज़्यादा आप इतना लिए, ये 40 है, ये ठीक है, और ये आप थोड़े से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। बट ऐसा फिगर है और ये सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।